जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको हल्दी बाण मारने का उसकी विधि और जानकारी देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हल्दी बाण इस तरह का बाण है दोस्तों, जब जे आप अपने शत्रु पर मारते हैं तो शत्रु चाहे कितनी भी प्रोंच वाला क्यों ना हो, चाहे उसकी जितनी भी जान पहचान हो, चाहे जितना भी पैसे वाला हो, चाहे जितना भी बलवान हो, वो आपके कदमों में आकर गिरेगा। इससे होता ये है कि अगर वो 5 दिन के अंदर जब आप इस बाण को मारते हैं तो अगर वो 5 दिन के अंदर आपके पास नहीं आता है तो हार्ट अटैक होके उसकी मृत्यु तक हो जाती है। उसमें ये मंत्र प्रयोग खतरनाक प्रयोग है, लेकिन आप सब भाइयों की प्यार और मोहब्बत और की वजह से मैं आपको ये गुप्त प्रयोग बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग इसका प्रयोग जनहित कल्याण के लिए ही करोगे, ना कि किसी गरीब, किसी शरीफ और ना ही किसी भगवान को मानने वाले व्यक्ति पर इसका प्रयोग करोगे। अगर आप इसका प्रयोग किसी भगवान को मानने वाले पर, जहाँ कोई शरीफ व्यक्ति पर करोगे तो उल्टा भार आप पर ही पड़ेगा। आपने रामायण महाभारत देखा होगा, मेघनाथ को देखा होगा जब लक्ष्मण पर उसने नारायण अस्त्र, पशुपति अस्त्र और ब्रह्मास्त्र युद्ध में डाल फेंके थे तो किसी अस्त्र ने काम नहीं किया था, क्योंकि लक्ष्मण भगवान के उपासक थे और वो धर्म पर चलने वाले थे। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी भी ऐसे बाण किसी शरीफ और किसी भक्त इंसान पर कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जो भगवान को मानने वाला होगा, जो शरीफ इंसान होगा, वो पहले किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता। अगर वो गलत करेगा तो तभी गलत करेगा कि आपने उसके साथ कुछ गलत किया होगा। हाँ, अगर कोई शत्रु आपको बार बार ऐसे ही परेशान करता है, आपके कारोबार में या आपके घर में विघ्न डालता रहता है, तो आप 1 बार माफ़ करें, 2 बार माफ़ करें, 3 बार माफ़ करें, चौथी बार आप इसका प्रयोग कर सकते हो। लेकिन मैं आपको जहाँ जानकारी विधि तो मैं आपको पूर्ण विधि विधान से पूरा प्रयोग बता दूंगा, लेकिन आप प्रयोग करो ना करो, इससे पाप पुण्य का भागीदार मैं नहीं हूँ। जो भी आप जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए आप सोच समझ कर ही इन शक्तियों का प्रयोग करें। ये गुप्त शक्तियाँ होती हैं, इनका असर कभी खाली नहीं जाता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अमुक व्यक्ति की जिस पर आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी ग्रह दशा कोई अच्छी चल रही हो, जहाँ वो कोई पुण्य प्रताप से बच भी जाए, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद ये जो प्रयोग होते हैं समय पाकर जे उसका उस पर हावी हो ही जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप कोई बाण और कोई प्रयोग करोगे तो वो निष्फल हो सकता है, लेकिन जो बाण मारा जाता है
वो कभी निष्फल नहीं हो सकता, कभी निष्फल नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है लेट हो सकता है टाइम, क्योंकि कभी कभी क्या ऐसा होता है, जो दूसरा व्यक्ति है, अब क्या पता वो किसकी उपासना करता है, जहाँ वो कौन सा रक्षा कवच लगा के बैठा है, तो उससे थोड़ी चूक हो जाती है। लेकिन जैसे ही उस जब एक बार बाण छोड़ा जाता है तो फिर वो बाण उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, और जैसे ही उसका कवच टूटेगा तो बस फ़ौरन ही उस पर अटैक कर देता है। इसलिए कभी भी बाण ऐसे नहीं मारना चाहिए, सोच समझ कर मारें। तो अब मैं इसका आपको मंत्र बताता हूँ। इस मंत्र को आप ध्यानपूर्वक सुनें और गुप्त रखें। साबी देवी पीली देवी देवी लोही दी सट, ਕੱਢ कलेजा दुश्मन दा लिया दी पहली सट। साबी देवी पीली देवी देवी लोही दी सट, ਕੱਢ कलेजा दुश्मन दा। जहाँ पे जो दुश्मन शब्द है, जहाँ पे उस व्यक्ति का नाम बोलना है। ਕੱਢ कलेजा दुश्मन दा लिया दी पहली सट। बस इतना सा मंत्र है। ये हमारे ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्र का मंत्र है। तो इसके जो हमारे ग्रामीण मंत्र होते हैं, इसमें जो शब्द होते हैं थोड़े देसी टाइप के होते हैं, तो इसमें आप ज़्यादा चिंतन ना करें कि ये क्या बोल दिया। जैसे मैंने बोला है वैसे ही आपको कंठस्थ करना है। अब आप इस बाण को प्राप्त करने की विधि सुने। इसको किस तरह से आपने जागृत करना है। क्या करना है आपको दोस्तों, किसी एक एकांत स्थान में, अगर हो सके तो जहाँ पे अब गांव में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो तांत्रिक लोग इस मंत्र की साधना करते हैं, वो करते हैं हल्दी का प्लाट लगाया होता है, कि पहाड़ी इलाकों में हल्दी घर घर में लगाई होती है। तो जहाँ पे हल्दी के पेड़ लगाए होते हैं तो वहाँ पे बैठकर इसकी साधना करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी परिस्थिति नहीं है तो आप पसारी की दुकान से थोड़ी हल्दी की गांठें लाकर आप उनको अपने आसन के नीचे पीस के कूट के ऐसे बिखेर कर उस पर अपना पीला रंग का आसन लगाकर, पीले वस्त्र पहनकर और हल्दी की माला से आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। 11 दिन की साधना है। रोज़ एक माला का जाप किया जाएगा और जाप के समय किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा, सीधा ऐसे ही मंत्र बोला जाएगा। साबी देवी पीली देवी देवी लोही दी सट, ਕੱਢ कलेजा दुश्मन दा लिया दी पहली सट। इसमें कोई व्यक्ति का नाम नहीं डाला जाएगा। तो आपने क्या करना है, 5 अगरबत्तियाँ लगाएं, दक्षिण की ओर आपका मुख रहेगा, पीला तिलक लगाएं, और अगर आपके पास पीले कपड़े नहीं हैं तो आप पीला रुमाल आप अपने सिर के ऊपर रखकर और पीला टीका लगाकर, हल्दी का ही पीला टीका लगाना है, लगाकर दक्षिण की ओर मुँह करके हल्दी की माला पसारी की दुकान से मिल जाती है। हल्दी की माला से एक माला इसका जाप करना है। जाप करने से पहले जब आप बैठोगे तो सबसे पहले अपनी शरीर की रक्षा कवच लगाएं। रक्षा कवच लगाने के बाद श्री गणेश भगवान जी का बीज मंत्र का जाप करें। ओम गंग गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र की एक माला निकालें। फिर उसके बाद अपने गुरु का दिया हुआ जो भी गुरु मंत्र हो उस गुरु मंत्र की एक माला मंत्र जाप करें। उसके बाद अपने कुल देवी को, पितर देवता को और स्थान देवता को प्रणाम करके उनसे इस साधना में सफलता प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर मंत्र का जाप शुरू कर दें। मंत्र का जाप जब पूरा हो जाए तो उठ जाएं और उठकर हाथ मुंह धोकर सीधे अपने रूम, अपने घर में आ जाएं। पीछे मुड़ के कभी नहीं देखें। जब 11वें दिन आपने क्या करना है,
11वें दिन आपने क्या करना है, हल्दी की गांठें घी में डुबोकर एक माला का हवन करना है। उसी जगह पर छोटी सी उबले की आग जला दें, किसी की भी आग जला दें, उस पर एक माला का हवन करना है बस। तो साधना के दौरान आपको अनुभव होगा, किसी बच्चे का रोने के शब्द सुनाई दे सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको अनुभव होंगे, ज़्यादा कुछ इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो फिर ये आपकी सिद्धि हो गई, फिर आप कभी भी ज़िंदगी में इसको प्रयोग कर सकते हैं। जब आपने अपने शत्रु पर इसका प्रयोग करना है, लेकिन सोच समझ कर करें, ऐसे नहीं मजाक और ट्राई के लिए करें। जब आप हद से ज़्यादा परेशान हो तभी इस बाण का प्रयोग करें। तो आपने क्या करना है, हल्दी लाएं, हल्दी लाकर मंगलवार या रविवार को या शनिवार को रात के 9 बजे के बाद आपने एक माला का जाप करना है। 3 दिन आपने लगातार एक माला का जाप करना है, चौथे दिन आपने इसका एक माला हवन कर देना है बस। लेकिन ये प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा तांत्रिक विद्या को जानने वाला होगा। अगर आपका शत्रु नॉर्मल है, वो तंत्र विद्या नहीं जानता, तो सिर्फ एक दिन ही करना है अपना एक माला का जाप और 21 औतियाँ डालनी है हल्दी की बस। दूसरे दिन जाप नहीं करना है, क्योंकि इस अगर आपने जब 3 दिन लगातार अगर जाप कर लिया उस व्यक्ति का नाम लेकर, तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। अगर आपका शत्रु किसी बड़ी देवी का उपासक है, तो तांत्रिक है, तो फिर आप इसका 3 दिन एक माला का जाप करें और चौथे दिन एक माला का हवन कर दें। लेकिन अगर आपका जो शत्रु तांत्रिक विद्या नहीं जानता है, नॉर्मल ऐसे हैं, तो फिर सिर्फ एक माला का करना, एक माला का जाप करें और 21 हल्दी की औतियाँ डाल दें। 21 औतियाँ डालकर फिर आप अपने आसन पे खड़े होके दक्षिण की ओर मुँह करके आपने ये प्रयोग करना है। 21 औतियाँ डालकर आपने क्या करना है, फिर एक मुट्ठी में हल्दी लें और 7 बार घुमाकर हवन कुंड में जोर से मारें उस शत्रु का ध्यान करके, और आदेश दें इस मंत्र को पढ़ के कि जाओ अमुक मेरा शत्रु है, उस पर जाओ और उसको पकड़ के मेरे पास लाओ। इसमें ये होता है, शत्रु चाहे कैसा भी हो, आपसे वो समर्थ करेगा, अपनी गलती मानेगा और आपके पैरों में आके गिरेगा। तो दोस्तों, इसका दुरुपयोग ना करें। तो मैंने इसका पूरा विधि विधान बता दिया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।